अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए यमन पहुंची भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई है। हत्या के आरोप में प्रिया यमन के सना की सेंट्रल जेल में बंद हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें हर संभव प्रयास करने की बातें कही गई हैं। लेकिन अब ईरान भी इस मामले में दिलचस्पी लेता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप की पेशकश भारत के साथ की गई है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में समर्थन की पेशकश करते हुए ईरानी अधिकारी की ओर से कहा गया है, मानवीय आधार पर हम जो कुछ भी कर सकते हैं करने को तैयार हैं। गौरतलब है कि उनका यह बयान निमिषा प्रिया के मामले में मृत्युदंड पर पुनर्विचार करने के लिए यमन पर पड़ते वैश्विक दबाव के बीच आया है। यमन कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हालांकि इसी समय भारत के केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को मौत की सजा को लेकर यमन फिर से सुर्खियों में आ चुका है। सवाल है कि क्या ईरान निमिषा को फांसी की सजा पर रोक लगवा सकता है? जानकारों का मानना है कि ईरान का दबदबा हूती समर्थित यमन सरकार में है। हूती बेझिझक ईरान की शर्तों को मानते हैं। कई सालों से यमन में काम कर रही निमिषा प्रिया को एक यमनी व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। हालांकि इसके लिए भारत में उनके परिजनों ने विदेश मंत्रालय के साथ ही वहां के राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाई, लेकिन अब वहां के राष्ट्रपति ने भी फांसी पर मुहर लगा दी है। आखिर क्यों निमिषा को हुई है फांसी? तो इसे ऐसे समझिए कि केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को दवा की ओवरडोज दे दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में साल 2020 में उन्हें मौत की सजा मिली। 2008 में ही देश छोड़कर यमन पहुंची निमिषा ने 2015 में अपना खुद का क्लिनिक शुरू किया था, लेकिन उससे पहले वो कुछ अस्पतालों में काम कर चुकी थी। यमनी नागरिक की हत्या मामले में उन्हें दोषी पाया गया। लेकिन क्या सच बस इतना ही है कि प्रिया ने हत्या की और उसे सजा मिली? दरअसल इसके पीछे की भी अलग कहानी है। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो साल 2014 में प्रिया के बेटे और पति भारत लौट आए, लेकिन निमिषा न आ सकी। कारण कि जिसकी हत्या का आरोप है उसी मेहदी ने प्रिया को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया था। उसका पासपोर्ट तक कब्जे में ले लिया था। जिस क्लिनिक को प्रिया ने अकेले खोला, उसे खोलने के लिए मेहदी से पहले बातचीत हुई थी। दोनों मिलकर क्लिनिक चलाने वाले थे, लेकिन जब प्रिया का क्लिनिक उसने देखा तो वो प्रिया को टॉर्चर करने लगा। निमिषा प्रिया ने इसकी एफआईआर की तो मेहदी को जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आते ही उसने प्रिया के खिलाफ साजिश रची और पासपोर्ट जब्त कर उसे अपनी दूसरी पत्नी करार देने लगा। प्रिया ने उसी पासपोर्ट को लेने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन मेहदी को लगाया, लेकिन वो ओवरडोज हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब प्रिया के पास एक सुविधा ब्लड मनी की थी, जिसमें मृतक के परिवार को उसके मन मुताबिक पैसे देकर मृत्युदंड से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन शायद वो भी अब आसरा टूट चुका था। ऐसे में अब देखना ही होगा कि ईरान आखिर कैसे निमिषा प्रिया को बचाता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को।